अर्जुन से कहा, और हे मानव, मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्म भूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा। इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। किंतु यदि तेरा कर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी हैं, वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे। यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंखों में आंसू हैं तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। तू समाज का एक भाग है। अपने को भाग समझ, स्वामी न समझ। इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना, और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। शरीर में ये 9 द्वार कहां से आ गए? महाराज, वासुदेव कृष्ण 2 आंखों, 2 कर्णों, 2 नथनों, 1 मुंह और उत्सर्जन तथा प्रजनन की एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल निष्काम कर्म करने वाले ही का आत्मा उसके शरीर में सुखी रह सकता है, क्योंकि आत्मा मोह के धुंधले वातावरण में सुखी नहीं रह सकता। इस ओर तो कभी ध्यान गया ही नहीं था संजय। यदि मनुष्य ने सोचना छोड़ न दिया होता महाराज, तो वासुदेव कृष्ण को बताने की आवश्यकता ही क्यों होती? 9 द्वार वाले इस घर से अब आगे चलो संजय। वासुदेव कह रहे हैं, मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो, और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ, तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो, और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्म काल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है।
चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ। उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो। तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौंतेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं। मैं सब में हूं पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्गुण हूं। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ। मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूं। और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं, किंतु सबके लिए एक जैसा हूं। न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित
आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं। वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूं। मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेष नाग हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम्, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ। वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं। हे कमल नयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगमैश्वरम्।
हे नाथ, पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से प्रकट कीजिए। ये कैसा रूप है संजय? मैं आपके लिए उनके विराट रूप का वर्णन नहीं कर सकता महाराज। ये रूप तो केवल दिव्य दृष्टि वालों के लिए है। हे राजन, यदि आपने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले ली होती तो यह विराट रूप देखकर आप धन्य हो गए होते।